इसराइल जाने के लिए हमें भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मतलब अगर आप जॉब करना चाह रहे हो इसराइल में तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे आप कितना अच्छा इनकम कर सकते हो, मतलब आप आपकी जो सैलरी वो क्या होगी, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ। और इसराइल का जो वैकेंसीज अभी आया था, जो कि मैंने हाल ही में बताया था कि रोजगार संगम योजना के तहत भाई बहुत सारी वैकेंसीज आई है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आज मैं बात करूँगा इसराइल जाने के लिए हमें क्या क्या अपना जो अपने पास जो प्रॉपर पेपर होता है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसराइल जाने के लिए सोच रहे हो तो कम से कम आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए। तो अगर आप 10वीं क्लास पास हो तो आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे बात आती है। और यहाँ पे इसराइल में 2 अपडेट आए थे, वो अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो 25 साल से लेकर 45 साल तक एज यहाँ पे क्लियर किया गया है, मतलब 45 और 50 का एज यहाँ पे क्लियर वो लोग कर रहे हैं। ठीक भाई, तो जो भाई बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे भाई उम्र को लेके क्या दिक्कत है, एज को लेके क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे एज को भी वो लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपके साथ यहाँ पे क्लियर हो गया। 10वीं आप कक्षा पास होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप 10वीं कक्षा पास आउट हो, आपको प्रॉपर कम से कम 4 से 5 साल इसका जो एक्सपीरियंस, मतलब जो काम कर रहे हो ना, उसका एक्सपीरियंस इंडिया का या फिर गल्फ का आपके पास होना अनिवार्य है। क्योंकि भाई इसराइल वाले लोग जो फ्रेश लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो खास करके आपको बता दूं केरला साउथ साइड के साइड उन्होंने ज़्यादा परचेस ले रहे हैं उन लोग। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसराइल जाऊँगा, तो खास करके मैं आपको बता, जैसे लखनऊ से हो गए, यूपी से हो गए, बिहार से, हरियाणा से जो भी हो गए, तो जो भाई देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप जब भी इसराइल के लिए जाने के लिए सोच रहे हो और तैयारी कर रहे हो ना, तो कम से कम 10वीं क्लास पास होने चाहिए। आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टूटा फूटा आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साथ साथ भाई आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे कि आपने 10वीं क्लास पास आउट करो, वो चाहिए आपके पास। जो भी आपके पास कागजात है वो सब कुछ लेके जाना है, उसमें कोई दिक्कत मत करना। हो सके तो भाई आप अपना पीसीसी भी करवा लेना, मतलब अगर मान लो अगर आप जाने की सोच रहे हो इसराइल, तो पीसीसी भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप अपना पीसीसी भी करवा लेना, मतलब जो पीसीसी होता है, जब आप जिस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करते हो ना जहाँ से, उसको बोलना भाई आप मेरा पीसीसी अप्लाई कर दो इसराइल के लिए। तो पीसीसी भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है किसान दोस्तों। पीसीसी की वैलिडिटी वही 3 महीने तक होता है, या 3 से 6 महीने के आसपास अप्रॉक्स होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीसीसी भी यहाँ पे करवा लेना। अब भाई देखो, इसराइल जाने के लिए जो मैं आपको बता दूं, आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, जिसको आप सी बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं, वो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। कितना आपने किस कंपनी में काम किया, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आप कौन कौन से टूल से काम किए हो। मान लो अगर आप वॉल पेंटर का, मतलब आप एक पेंटर हो, तो आपने जो पेंटर में जो काम यूज़ किया था, जैसे कि आपने रोलर चलाया होगा, 2 इंच रोलर, 4 इंच रोलर, 6 इंच रोलर, 10 या 12 इंच रोलर चलाया होगा। उसके बाद आपने स्क्रैपर चलाया होगा। स्क्रैपर आपने कौन सा चलाया जी, 2 3 4 5 6 10 12 करके आता है, स्क्रैपर आता है, वो स्क्रैपर आपने चलाया कि नहीं चलाया। सैंडिंग पेपर, जैसे कि मान लो 120 हो गया, 80 हो गया, 220 हो गया, 320 हो गया, आप लोग कौन सा सैंडिंग पेपर यूज़ किया आपने, उसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। आप वॉल पे पहले कैसे काम करते हो वो आपको बताना होगा। उसके बाद देखो, वॉल पेंटर के साथ जितने भी चीज़ होते हैं, जैसे कि जिप्सन कारपेंटर कोई काम कर रहा है, तो जिप्सन कारपेंटर का जो है वहाँ पे सीलिंग फॉल्स कहाँ पे लगा हुआ है, उसका जॉइंट कहाँ पे है, उसका जॉइंट कैसे में देना है, वो हर एक चीज़ आपसे पूछेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप इसराइल जाओ और जाने की सोच रहे हो जॉब करने के लिए, तो आपके पास प्रॉपर आपका खुद का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, कंपटीशन बहुत हाई है इसराइल जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छी खास सैलरी आपको मिल जाता है। अगर आप मान लो जहाँ पे गल्फ कंट्री आप 10 साल रहोगे ना, तो वहाँ पे इसराइल में अगर आप 1 साल रह जाते हो, उतना आप आराम से कमाई कर सकते हो। तो इसलिए लोग, बहुत सारे लोग इसराइल की तरफ मूव करना चाहते हैं। इसराइल में 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक पेशेंस, मतलब दिल पे हाथ रख लेना भाई कि मुझे कम से कम 6 महीने 1 साल तक मेरा वीज़ा भी आने वाला है, नहीं आना। अगर आपका बैकअप अच्छा है, मतलब अगर आपका घर का सपोर्ट अच्छा है, या फिर आप काम कोई कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास होना नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आपने इसराइल का इंटरव्यू दे दिया और हम सो रहे हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, अगर आप घर में सोते रह जाओगे भैया, तो इसराइल का वीज़ा आता है 1 साल में, तो आपके पास जितना आपने यहाँ पे गल्फ में थे, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो उतना आपको यहाँ पे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इसी से थोड़ा सा दूर रहे। आपका अगर इंटरव्यू हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो साल 6 महीने तक आप बेफिक्र होकर भैया आपने जो काम धंधा कर रहे थे उस रोजी रोटी में लग जाओ भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, वेट मत करो, उसका वेट करो, आएगा, लेकिन अपना काम धंधा करो। तो इस तरीके से भाई आपको चलना है। दूसरी बात, आपके पास जितने भी जो भी पेपर्स हैं वो सब कुछ ले लेना अपना। मान लो फोटो वगैरह, जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है ना, वो फोटो वगैरह, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, ब्लू बैकग्राउंड फोटो, वो भी आप ले लेना। हो सके
तो भाई अपना हर एक चीज़, अपना पानी वगैरह जो पीते हैं ना वो सब भी चेंज कर देना, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है हर एक चीज़ उससे मेडिकल वगैरह होगा, टिकट, एयर टिकट, अप डाउन टिकट वगैरह सब कुछ जो होता है ना वो आपको एक शेड्यूल बना देंगे वो लोग। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है भाई देखो, अपने जब आप लोग फ्री में जाते हो मतलब उसमें चार्जेस कम लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट से जाते हो तो 4-5 का आपको लोचा लग जाता है, यहाँ पे क्या 1-1.5 में आपका काम निपट जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चलते हो भाई तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप इजराइल इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो एज की मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके पास जितने भी कागज सब लेके जाना भाई इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बेहिचक मैं आपको बताता हूँ, आप जो काम कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत आप इंग्लिश बोलना सीख लो। आपका नाम क्या है, इंग्लिश में आप अपना नाम बताना सीख लो। आपके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे ना, उनसे बोलना बेटा मुझे थोड़ा सा सिखा दे, वो भी आपको सिखा देगा, टूटा फूटा इंग्लिश बोलना सिखा देगा। आप कुछ भी काम करो, इलेक्ट्रिशियन का काम करो, प्लम्बर का काम करो, जिप्सन कारपेंटर का काम करो, फायर वॉचर का काम करो, प्लम्बरिंग का काम करो, कुछ भी काम करो भाई, लेकिन छूटा फूटा टूटा फूटा इंग्लिश बोलना सीख लेना भाई, मेरी यही आपसे निवेदन है। तभी आप इजराइल का अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आप मुझे आगे दें। जय हिंद, वंदे मातरम।